आज तक आपने शिक्षा के मंदिर में सुना होगा कि ज्ञान की ज्योति जलती है और देखा भी होगा, लेकिन यूपी के हाथरस में ज्ञान के मंदिर में एक अय्याश प्रोफेसर ने तो बेटियों का जीना दूभर कर दिया है। अब तक 20 साल में 30 से ज्यादा बच्चियों की जिंदगी से वो खेलता रहा, लेकिन इसकी किसी को भनकता न लगी और हिम्मत भी किसी ने नहीं की कि उसके खिलाफ चू तक कर सके। वो कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाए तो किसी ना किसी दिन वो फूट ही जाता है, और हुआ भी ऐसा ही। इंसान चाहे जितना होशियारी के साथ गुनाह करे, अंजाम उसका खौफनाक ही होता है। किसी न किसी दिन राज खुल ही जाता है, और जब राज खुलता है तो उसका अंजाम जो होता है बेहद खतरनाक होता है। रिपोर्ट देखिए। हाथरस का वो कॉलेज जहां पर माँ बाप अपनी बच्चियों को इस विश्वास के साथ भेजते थे कि वहां पर वो सुरक्षित हैं और शिक्षित भी होंगी। उन बेटियों को शिक्षा तो मिले, लेकिन सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। एक अय्याश प्रोफेसर इन बच्चियों के साथ 20 साल से घिनौना खेल खेल रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि कॉलेज प्रबंधन को भी नहीं। कार्रवाई चल रही है। मतलब कब तक जांच पूरी हो जाएगी? अभी चल रही है। 20 साल से ये काम हो रहा था कॉलेज में, इसमें अनुशासन कितना? ये पूरा मामला हाथरस के सेठ फूलचंद बगला पीजी कॉलेज का है, जहां पर भूगोल विभाग के प्रभारी डॉक्टर रजनीश छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करते थे और उन हरकतों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। एक दिन एक लड़की ने बिना किसी बात की परवाह किए एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी पीएम मोदी को संबोधित थी, जिसमें लिखा था, कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रोफेसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए एक बार फिर से लिख रही हूं। नरेंद्र मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समर्थन करती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोग बेटियों के साथ क्रूरता कर रहे हैं। मैं इस क्रूर व्यक्ति से इतना परेशान हूँ कि कभी कभी मुझे आत्महत्या करने का ख्याल आता है। कृपया छात्राओं को बचाइए। लोक लाज के कारण कोई भी छात्रा कुछ नहीं कहेगी, इसलिए कृपया इस राक्षस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और मेरी जैसी कई लड़कियों को न्याय दिलाएं। जैसे कि 2-4 दिन से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे ये कॉलेज है और हम लोग स्टूडेंट भी रहे हैं पुराने, तो जब ये देखा कि ये यहाँ पे इस तरीके से बच्चियों के साथ में जो गलत काम हो रहा है, और ये बिल्कुल इसके खिलाफ हम लोगों ने और ये आज पुतला दहन किया है। रजनीश क्या मांगे इसमें नाम आया है, जो बच्चियां हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको हम लोगों ने पढ़ने के लिए भेजा है। इस तरीके से यहाँ घटनाएं जो घटी जा रही हैं, और यहाँ पे सभी पूरे स्टाफ की जांच होनी चाहिए आगे चल क्या रहा है मामला। जल्दी से जल्दी। किस कॉलेज का मामला है? इसकी किस कॉलेज का मामला है? ये फूलचंद बागला डिग्री कॉलेज हाथरस। और बहुत शर्मिंदा की बात है हाथरस शहर में ये इस तरीके का नाम, जो हमारे हाथरस का एक पहचान अलग है, जो इस तरीके के कामों में आ रहा है। बहुत दुख है इस बात का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर जोगिंदर सिंह है। वहीं जैसे ही ये चिट्ठी पुलिस के हाथ लगी तो बिना देर किए पुलिस हरकत में आई और कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस प्रशासन के मुताबिक इस पूरे मामले में 13 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई है, और जिसमें आरोप लगाया गया है कि वो छात्राओं के यौन शोषण में शामिल है। एफआईआर में बीएनएस धारा 64(2) बलात्कार, 68 अधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा यौन संबंध और 75 महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही अज्ञात शिकायतकर्ता का भी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।